स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडी में। आज हम लोग बात करेंगे रशिया टू लीव आईएसएस आफ्टर 2024। ये अभी ताजा न्यूज़ आया है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ आया था 26 जुलाई को 2022 को कि ये न्यूज़ आया और ये दोनों लोगों का डिस्कशन मतलब ये क्या बताएँ इसके बारे में। तो वही समझिए कि हेड ऑफ जो मतलब नए हेड डाले गए हैं, इनका हिसाब ये है कि पहले से बात चल रहा था। ये बात समझना ज़रूरी है, ये ऐसी बात नहीं कि बस आसमान से आ गया कि हम 2024 में छोड़ देंगे। बात ज़रूर पहले से चल रहा था लेकिन टाइमलाइन नहीं था। मतलब और ये वॉर स्टार्ट होने से पहले की बात है। रफ लाइन था क्योंकि सारे जितने भी आईएसएस पार्टनर हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, उस सारे सेगमेंट का एक्सटेंशन मेंटेनेंस किया जाता है कि ये और कुछ साल चले। उसमें रशिया ने हाथ हटा दिया था कि भई हम सिर्फ 2024 तक का करेंगे, उसके बाद का नहीं करेंगे, जो कि अब से सिर्फ 2 साल आगे है। तो बात था कि ये पहली बार टाइमलाइन कह दिया गया कि भैया 2024 के बाद हम सही में हटा लेंगे। ऐसा नहीं कि हम डिले कर रहे हैं, हटा ही देंगे हाथ। तो ये आ गया। टाइमलाइन यही समझिए कि इन्होंने क्लेम कर दिया और इनका ये क्लेम है कि 2024 तक जितना भी कमिटमेंट है, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं सबका कुछ रहता है कि आप ये सप्लाई भेजिए, आप एस्ट्रोनॉट्स भेजिए, जो भी आपको करना है, तो वो सारा चीज़ किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि रसिया बस हाथ खींच ले रहा है। वो अपना पूरा कमिटमेंट जितना भी है, ईसा के साथ है, नासा के साथ है, सारा कमिटमेंट निभाएगा 2024 तक। उसके बाद भैया आप अपने रास्ते चलिए। और यहाँ पे वही समझिए कि वो 2024 के बाद का जो एक्सटेंशन है वो नहीं किया जाएगा, जो कि यूएसए अभी लिटरली यूएसए और ईसा दोनों बैठ के डिस्कशन किए कि उसको बढ़ाना चाहते हैं 2024 से लेकर उसको ऑलमोस्ट 2028 तक या 2030 तक खींचना चाहते हैं। तो हिसाब ये समझिए, ये न्यूज आ गया ताजा। अब बात है कि क्या ये बात सच है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा चांसेस है, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, उम्मीद हो सकती है कि जब तक आप वीडियो देखें तब तक कुछ और नया न्यूज़ आ जाए और कुछ हो जाए। लेकिन चांसेस है कि इसमें थोड़ा पैंडरिंग है क्योंकि ये एक शो ऑफ फोर्स के तौर की बात हो सकती है क्योंकि जब हल्ला तो आप बहुत साल पहले से कर रहे थे, किए क्यों नहीं? अगर आपको सही में करना था तो बहुत पहले से कर रहे थे, युद्ध से पहले ही आप कर सकते थे, लेकिन वैसा कर नहीं रहे। और इनका क्लेम है कि ये अपना स्पेस स्टेशन बनाएँगे। एक हलवा नहीं है सर जी, अपना स्पेस स्टेशन बनाना ना तो सस्ता है, ना तो जल्दी बनेगा। मतलब कि अगर आप 2024 में छोड़ भी देते हैं, तो 2025 में आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपके जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं, ट्रेन्ड हैं, वो सब लटके रहेंगे। उनको कम से कम 5 से 10 साल तक लग सकता है एक स्पेस स्टेशन बनाने में। ना तो वो सस्ता है, ना तो वो मतलब क्विक है और आपका फाइनेंशियल हालत उतना अच्छा है नहीं सर जी। मतलब आप गैस बेच-बेच के चल रहे थे, अब वो भी अब बहुत लोग खरीदना कम कर दिए, प्लस आपका जो टोटल इकोनॉमिकली वैल्यू है, वो बहुत खराब हो चुका है। तो ये कहना थोड़ा ऑड बात है कि हम उससे मतलब ये कर देना चाहते हैं। ये सेंस नहीं बनता कि आप धड़-धड़ा के स्पेस स्टेशन बना लेंगे। दूसरी बात, और बहुत नुकसान हो रहा है मतलब रशियन स्पेस को क्योंकि प्राइवेट स्पेस में बहुत ग्रोथ हो गया है। यानी कि प्राइवेट प्लेयर जो आगे खासतौर पे स्पेसएक्स, इलेक्ट्रॉन रॉकेट और एस्ट्रा स्पेस, ये सब बहुत ज़्यादा इनका मतलब लंच से ढप्पा मार ले रहे हैं। तो आप ये समझिए कि नासा और ईसा के पास फॉर्मल रेटर भी अभी तक नहीं आया। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद आ गया हो, 1-2 दिन आगे पीछे मुझे पता चले तो बात अलग है, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल लेटर नहीं आया। डिक्लेरेशन टू डिक्लेरेशन जो किया जाता है, वो उस टाइप का अभी से किया नहीं गया। मतलब समझिए एक तरह का पेपर वर्क नहीं फाइल किया गया है। तो चांसेस वही है क्योंकि जैसे ही स्पेस शटल रिटायर किया गया था, रशिया की चांदी चांदी हो गई थी क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स भेजने का कोई और तरीका नहीं था। तो रशिया के पास जितना उनको मन होता था, तो उतना वो चार्ज करते जा रहे थे और चूंकि आईएसएस में हमेशा कोई रहेगा ही, तो हमेशा उनको मतलब एकदम फिक्स्ड इनकम आ रहा था, फिक्स्ड इनकम। प्लस प्राइवेट स्पेस में बहुत सारे लोग सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते थे। नासा को उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं था, ओवर कॉस्ट था, तो रशिया सस्ता ऑप्शन देके खूब मार्केट में एकदम दबदबा बनाया हुआ था, भरपुष्ट मात्रा में पैसा कमाया था। स्पेसएक्स ने बोला भैया एक काम करो, वो सारे प्राइवेट सैटेलाइट हमारे पास वापस आ जाएंगे, आप सिर्फ हट जाओ। फिर हो गया कि भैया क्रू ड्रैगन लेके वो तो आदमी ही पहुंचाने पे आ गए, तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और छोटे छोटे सैटेलाइट जो भी कि भैया रशिया उनको इलेक्ट्रॉन रॉकेट संभाल रहा है, एस्ट्रो रॉकेट संभाल रहा है, तो हिसाब समझिए कि ये ग्रोथ जो है उनका बैंक बैलेंस से बहुत कट कर रहा है। और जैसे कि उनका जीपीएस सिस्टम है, वो वर्ल्ड को मिलता है, उससे भी काफी प्रॉफिट होता है यूएसए को। रशिया के पास भी है ग्लोनास करके, उससे भी काफी प्रॉफिट होता है। लेकिन बात है कि रशिया का अब अल्टरनेटिव भी आ गया, जैसे कि यूएसए का अपने पास है जीपीएस है, रशिया का अपना ग्लोनास हो गया। चाइना जैसे मान लिया खरीदा, तो चाइना ने अपना बना लिया कॉन्स्टलेशन। फिर आप यूरोपियन यूनियन खरीदता रशिया का कॉन्स्टलेशन, मतलब सर्विसेज, वो उन्होंने भी अपना बना लिया गैलीलियो कॉन्स्टलेशन। तो हिसाब यही रह रहा है और प्लस इंडिया का भी नाविक चल रहा है। तो मतलब घूम फिर के हिसाब ये आ रहा है कि उनका कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो पैसा छाप रहा है और बाकी सारे लोग जो छप भी रहा था उसमें से डब्बा मार ले रहे हैं। तो ये अब कह देना कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, हम अपना फटाफट सब कर लेंगे, भाई मतलब बहुत कम चांस है। जबरदस्ती का हाथ पैर मार के करने करें तो बात अलग है, लेकिन चांसेस बहुत है। इसीलिए काफी लोगों को लग रहा है ये शायद शो ऑफ फोर्स है, मतलब ज्यादा उसमें मीट नहीं है।
अब बात करते हैं 2024 के बाद क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि सिग्नस जब लॉन्च किया गया था और सिग्नस में डिज़ाइन किया गया था, मतलब सिग्नस को डे 1 से बनाया गया था कि ये रीबूस्ट कर सके आईएसएस को। लेकिन जब पहली बार किया था तो फेल हो गया था। तो उसके बाद जब दोबारा ट्राई किया गया तो ये काम किया, और ये अभी सिर्फ पार्शियल बूस्टिंग किया था। मतलब इसका मेन लोडिंग नहीं लेना था, इसको था कि भाई क्या हम कर सकते हैं। पहली बार में तो सीधा एरर आगे नहीं हो रहा था, काम नहीं हो रहा था। दोबारा फिर नासा ने अपडेट किया, फिक्स किया, बग फिक्सिंग हुई, उसके बाद ये काम किया। इसको 1-2 बार के बाद और के बाद ये फाइनल रियल बूस्ट करेगा। अभी भी लेकिन समझिए घूम फिर के रशिया ही मेन है, लेकिन ऑप्शंस आने लगे हैं मार्केट में। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन जो बनाया गया है वो है बोइंग का स्टार लाइनर जो है, ड्रीम लाइनर। अब प्रॉब्लम है कि ड्रीम लाइनर बहुत ज़्यादा बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, लेकिन चांसेस है कि ये कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 1-2 साल में। और ये ज़रूर समझिए कि स्टेशन को कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हाँ, बात अलग है, रशिया बोलता है कि नहीं हमारा सेक्शन डिटैच करो, तो बात अलग है। डिटैच करने बोल देते तो बात अलग है, क्योंकि बहुत सारी वायरिंग बाहर से की गई है। मतलब वो स्पेस स्टेशन असेंबल किया हुआ है, सिर्फ जॉइंट नहीं है। मतलब जो आप लोग देखो ना, एस्ट्रोनॉट बाहर जा जाके पार्ट्स असेंबल कर रहे हैं, तो पार्ट्स को खोल के हटाना उतना आसान नहीं है। तो मतलब देखिए क्या होता है। तो मुश्किल ज़रूर होगा अगर रशिया बोल देता है कि भैया हमारे पार्ट्स को हटा दो, या हम अपना सारा एक्सपर्टीज़ जितने भी सिस्टम्स हैं सबको हटा लेते हैं। असंभव नहीं होगा आईएसएस को संभालना, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। पहले तो कुछ भी नहीं था, और अगर आप इसको भी हटा देते तो ये है तो काम चलाया जा सकता है। और इसका 1-2 टेस्टिंग के बाद जब इसको और फाइनलाइज कर दिया जाएगा, तब ये हो जाएगा भैया हमारे पास ऑप्शन है ढंग का, जो रीबूस्ट करना और डिब्री अवॉइडेंस मैनूवर करना, ये सब कर सकते हैं। और अगर ये सही टाइम पे आ गया तब तो अति बल्ले-बल्ले। तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अब बात है आईएसएस उस हिसाब से बनाया नहीं गया था कि कोई भी पार्टनर आए फिर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा बनाया नहीं गया था, तो समस्या गंभीर हो सकती है। किच-किच रहेगा बेसिकली। तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा बैंड किसकी बजेगी? सबसे ज़्यादा बैंड बजेगी एक्सियम स्पेस की। तो एक्सियम स्पेस का यही समझिए कि ये लोग बनाए हैं कि इनका अपना स्पेस स्टेशन बनेगा, और नासा भी यही चाहता है। नासा अब एकदम समझ गया कि नासा से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होएगा ढंग से। तो इनको काम है भैया मिशन करते हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं, भैया तुम बनाओ। तो हमें सब जो लोग लूट ले रहे हैं, जैसे बोइंग अपना समझ के लूट ले रहा है, जितने भी और कॉन्ट्रैक्टर्स हमें लूट ले रहे हैं, वो लोग हाथ ही हम उनका हटा देंगे। भैया नहीं सर, आप हमें सर्विसेज़ दीजिए, हम सर्विस आपसे खरीदेंगे। तो वही है, स्पेस एक्स भी करना चाहता है, बहुत सारी और कंपनी भी करना चाहती है। तो इनका ये है कि ये आईएसएस पे जाके एक मॉड्यूल लगाएँगे, उस मॉड्यूल को लीज़ करेंगे कि भैया ड्रैगन कैप्सूल से आप यहाँ पे जाइए और हमारा मॉड्यूल अटैच्ड है। तो ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मॉड्यूल बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस मॉड्यूल को सेल्फ पावर्ड बनाना, कि वो मॉड्यूल में सारा चीज़ें जैसे उसका एयर हैंडलिंग हो जाए, उसकी हीटिंग हो जाए, उसकी कूलिंग हो जाए। कूलिंग ही मेनली आपको चाहिए होता है, क्योंकि स्पेस में गर्मी कहीं जाती नहीं है, आप भूंजते रहोगे, तो कूलिंग चाहिए होती है, और प्लस पावर, बम-बम बिजली चाहिए होती है। तो वो सारा काम ये आईएसएस इसको शुरू-शुरू में प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे करके मॉड्यूल लगाएँगे और मॉड्यूल में जगह रहेगा। अगर वो उसी के अंदर सब चीज़ पहुँच देते हैं कि जितना उनको सोलर चाहिए, जितना उनको सब चीज़ चाहिए वो डाल देते हैं, जगह अंदर बहुत कम हो जाएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट यूज़लेस हो जाएगा, टीन का डब्बा वाला हो जाएगा। तो और रहा बात कि आप प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को देना चाहते, तो वो तो बोलेंगे भैया हम कई हज़ार करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो कुछ तो लाइफ अच्छी लग्ज़रियस दो। तो पहला मॉड्यूल डालेंगे, ऐसे-ऐसे करके 2-3 मॉड्यूल करेंगे और इसमें बढ़ाते जाएँगे शेयर्स कि कितने एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्रैगन से डॉक-डॉक करके कर रहे हैं। उसके बाद जब इनका मतलब अच्छा खासा इनकम हो जाएगा, तब ये पावर और कूलिंग मॉड्यूल डालेंगे, और उसके बाद ये आईएसएस से अलग हो सकता है कि मतलब आईएसएस तुम अपनी जगह पे जाओ, और ये नासा का प्लान है या था कहिए। तो हिसाब यही था कि खूब सारे छोटे-छोटे मॉड्यूल करेंगे, और ऐसा करने में पहली बात खर्चा किसी को बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक्सएम स्पेस को बहुत ज़्यादा नहीं खर्चा उठाना है, आईएसएस को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लगेगा। तीसरी बात ये मतलब कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा-थोड़ा इनकम आना शुरू हो जाएगा, ताकि आप उस इनकम का इस्तेमाल करके बड़े लोन उठाएँ और उसके बेसिस पे आप बाकी सारा मॉड्यूल कंप्लीट कर सकें। तो ये करना चाह रहे थे, लेकिन ये प्लान 2 साल के अंदर कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी हाल में, अभी तक समझिए पहला मॉड्यूल ही नहीं गया ऊपर, तो चांसेस बहुत कम है कि ये 2 साल में इसको कर सकते हैं, क्योंकि मतलब हो सकता है कि मॉड्यूल में इतना पावर हो कि रिड्यूस्ड यूज़ केसेस में ये शायद कर सके, कि मतलब बैटरी फुल चार्ज कर दो और मतलब एस्ट्रोनॉट्स को कुछ दिन रखो, उसके बाद भैया बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो चुका है भाई, फिर आदमी के लिए लाइफ सपोर्ट नहीं रहेगा उसके अंदर, फिर उसको आदमी हटाओ और फिर उसको धीरे-धीरे 1 महीना में चार्ज होने दो। क्या पता, मतलब क्या रीडिज़ाइन कर सकते हैं, या मतलब हो सकता है कि सबसे पहले पावर मॉड्यूल ही लॉन्च कर दिया जाए, कि भैया पावर भेजो उसके बाद एक मॉड्यूल डालो। तो देखिए मतलब इनको प्लान को रीचेंज करना पड़ेगा। अगर ये बात सीरियस चलती है कि 2024 में आईएसएस से हाथ रशिया खड़ा कर रहा है, तो इनको बहुत तेज़ी से रीडिज़ाइन करना हो, या ये भरोसे पे चलना होगा कि नासा सँभाल लेगा। तो ये एक्सएम स्पेस की बैंड बजेगी। अब बात करते हैं क्या ये एक अच्छा चीज़ है? एक तौर से हो सकता है अच्छा, क्योंकि आप ये समझिए आईएसएस पूरी तरह से बिगड़ चुका है। यानी कि आप ये देखते होंगे आईएसएस का पहले ऐसे फ़ोटो देता, अब नोटिस करते होंगे फ़ोटो में अलग-अलग सोलर पैनल लग गए हैं। ऐसा क्यों है? बात ये समझिए सारे सोलर पैनल डिग्रेड कर चुके हैं, यानी कि अब वो उतना पावर नहीं दे रहे जितना देना चाहिए था, और मतलब स्टेशन 20 साल से लगभग चल रहा है। तो समझिए अस्थि-पंजर हो चुका है, और ये बहुत गरम-ठंडा होता है। आप बोलेंगे स्पेस में गरम-ठंडा क्यों हो रहा है? बात है कि ये
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं है। ये धरती का शैडो में बार-बार जाता है, दिन में कई बार जाता है। तो धूप में है, भुंजा बड़ा बन के गर्म हो गया, जैसे ही छाँव में आया फोटॉन से एनर्जी डंप कर दिया, ठंडा हो गया, सिकुड़ गया, गर्म हो गया, सिकुड़ गया, गर्म हो गया, सिकुड़ गया। और ये जैसे अगर आप ब्रिज-व्रिज को देखते हैं, तो ब्रिज तो समझिए आपका धीरे-धीरे होता है, दिन में एक बार गर्म होगा, रात में एक बार ठंडा होगा। ये तो मतलब एक दिन के अंदर कम से कम 12-13 बार ऐसा हो जाता है इसके साथ, या उससे भी ज़्यादा। तो उसके कारण से ये हो रहा है कि बहुत फटीग हो चुका है, मतलब मेटल जान लेने पे आ गया है कि भैया हम नहीं संभाल सकते, और क्रैक्स होने लगे हैं, एयर लीक्स होने लगा है, क्योंकि मतलब ओल्ड हो गया है ये, मतलब घिस गया है हर चीज़ इसका। तो हिसाब वही समझिए, और जितना जी हमें सीखना था सीख चुके हैं इससे। और अब तो लोगों का ये भी कहना है कि पॉलिटिकल हॉर्स पावर के तौर पे जो बनाया गया था इसे, ये पॉलिटिक्स में उतना काम आ नहीं पाया, क्योंकि रशिया तो सीधे-सीधे ट्रोल मार गया। तो पॉलिटिक्स वाला साइड भी इसका कोई खास फ़ायदेमंद रहा नहीं। तो हिसाब वही रहता है कि और इसको डीकमीशन करना ही है, हो चुका है इसका लाइफ इतना कि अब इसको मेंटेनेंस में ही ज़्यादा टाइम खपत हो जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स का। तो ये डीकमीशन करना ही था, 2024 नहीं तो 2028 में करना ही था। मतलब ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते चले जाओ, हो गया, इसका टाइम हो गया है, मतलब अब ये अस्थिपंजर हालत में पहुँच चुका है, तो इसको करना ही था। तो अगर डेडलाइन के तौर पे इसको कर दिया जाए कि भैया आप इसे हटाओ, तो फंड्स बहुत बचता है। मतलब नासा के पास बेयर मिनिमम आता है अराउंड 1 बिलियन से लेके 2 बिलियन पर साल एक्स्ट्रा बच जाएगा, अगर ये हटा दिया जाता है तो। और ये गैप जो क्रिएट होगा ना, इसमें बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, क्योंकि जैसे स्पेस शटल पहले था, स्पेस शटल हटा तभी तो स्पेसएक्स आ पाया। जब भी कोई चीज़ पिछले जन्म की हटती है, तभी तो नए समझिए वृक्ष आते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि आपका फॉरेस्ट है, उसमें सब पुराने ही पेड़ उगे हुए हैं। नया पेड़ तो कभी आएगा नहीं ना, लेकिन जब आग लगता है, फिर नए पेड़ आते हैं। ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती है। तो ये आया, इसने सिखाया, समझाया, हर चीज़ किया। अब इसका टाइम हो गया। ये हटेगा, तब ना डिमांड होगा। जैसे कि अभी के टाइम में बहुत प्राइवेट कंपनी नहीं कूदना चाहिए, अरे आईएसएस में काम कर ले। लेकिन अगर ये हट जाता है, सारे प्राइवेट कंपनी को सीरियसली इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा कि या तो हम अपना खुद का बनाएँ, जैसे ब्लू ओरिजिन पे एक काम चल रहा है, ऑर्बिटल रीफ करके, या एक्सियम स्पेस को सपोर्ट करें ताकि वो अपना कंप्लीट कर लें। तो समझ रहे, मतलब काफ़ी सारे नए ऑप्शंस आएँगे अगर ये हटता है तो। तो ये अच्छा चीज़ हो सकता है, जैसे वो कहते हैं ना, मतलब थोड़ा तकलीफ होगा, जैसे दाँत में आरसीटी कराते हैं वैसा रहेगा, तकलीफ होगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा चीज़ हो सकता है कि मतलब खत्म करो यार, हो गया, काफ़ी टाइम से घसीट रहे हैं, हो गया इसका, और मौका दो, मतलब प्राइवेट स्पेस को मौका दो इसको कंप्लीट करने का, मतलब इसकी जगह पे कुछ नया रिप्लेसमेंट लाने का। और प्राइवेट आएगा तो ऑब्वियसली इससे बेटर ही आएगा, और इससे सस्ता बहुत आएगा। तो ये हो सकता है, एक अच्छी चीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में, और 2 ही साल हम लोग को रुकना है, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रशिया का जो करंट न्यूज़ आया है कि 2024 में वो आईएसएस से हाथ खड़ा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जॉइन की मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।